आज मैं आपके सामने एक तर्क वितर्क वाली बात लाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि शुरुआत में आप देखेंगे कि ये जो स्लाइड है, ये जो पिक्चर है जिसमें तर्क वितर्क लिखा हुआ है और उसके दाहिनी तरफ आ, हमारा दिमाग है, माइंड है, जो एक प्रकार का सर्किट, कंप्यूटर के सर्किट के समान लगा हुआ है, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, शंका होती है, डाउट होता है। अब चलिए उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक थोड़ा सा क्विज रखूंगा, एक प्रश्न रखूंगा, देखते हैं कि आप इसका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। बड़े ध्यान से इस डायग्राम को या इस बस को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और आपको ये बताना है इस बस को देख करके कि ये बस दाहिनी तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है। जैसे कि बस के ऊपर जो दो एरोज हैं, तीर हैं, एक तो दाहिनी तरफ दिखा रहा है और एक बाईं तरफ। अब प्रश्न ये है, ये बस कौन से डायरेक्शन में जा रही है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप गलत उत्तर भी दे सकते हैं। और जब आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि यार ये बस दाईं तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है। अच्छा, बस दोनों तरफ तो जा ही नहीं सकती है ना? एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। तो आप शुरू कर दें। बताएंगे कौन सी तरफ जा रही है, दाईं तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है? लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि बस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा आज का डिवोशन है। जी हाँ, थोड़ा सा मैंने आज फर्क से करने की कोशिश की है, और ये हमारा तर्क वितर्क है। पता पड़ा आपको? सोचिए सोचिए, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला रहे होंगे कि यार ये बताओ, ये बस जो यहाँ पीले रंग की है, दाईं तरफ जाने के लिए तैयार है या बाईं तरफ? और मजे की बात है कि सिर्फ एक ही तरफ जाएगी ये बस, या दाएं या बाएं। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, हाँ सोचिए। आप में से हो सकता है किसी ने सही उत्तर भी दिया हो। खैर जो भी हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी, और आपको बस पता लगाना है कि ये थोड़ा सा आप एंजॉयमेंट करिए कि यार दाहिनी तरफ है या बाईं तरफ है। अच्छा, इसमें पूरा तर्क वितर्क की बात है। तर्क वितर्क की जब बात होती है, जो हमारे दिमाग में काम करता है, वो इसी प्रकार से होता है। क्यों कोई सी चीज़ काम करती है? अगर मैं पेन को ऊपर उछालूं तो वो नीचे गिरता है, तो हमारा तर्क क्या है भाई? वो इसलिए नीचे आती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? अब जैसे हम बोलते हैं तर्क वितर्क के बारे में कि एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। चलिए एक और लगाते हैं। अगर हम बोले कि 2, 4, 6, तो उसके बाद क्या आएगा? आप अपने दिमाग में तर्क वितर्क करके कहेंगे 6 के बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा। तो ये हमारे दिमाग में जो उछल कूद होती है, सोचने समझने की शक्ति है, तर्क वितर्क करने की जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर ने हमारे दिमाग में दिया, और उसी की वजह से आज इतना हमारा साइंस आगे बढ़ सकता है, बढ़ चुका है, बढ़ सकता नहीं, बढ़ चुका है। और यही तर्क वितर्क जो है कभी कभी हम बाइबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? उदाहरण के रूप में कभी कभी लोग पूछते हैं, यार हम कैसे जाने कि बाइबल सही है? हमें क्या पता कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? मतलब कई प्रकार के प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। हो सकता है कभी कभी किसी मसीही व्यक्ति को थोड़ा डाउट भी हो, विश्वासी सोचे यार ऐसे कैसे हो सकता है ना? खैर वो तो अपनी अपनी बात है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं।
ऐसे ही कुछ एक तर्क वितर्क करने वाले, हालांकि बाइबल में कई लोग हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा और वो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आप अच्छी तरह से जानते हैं उड़ाऊ पुत्र जो था वो एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई कि उसने कहा कि पापा मेरा सब जितना भी पैसा मेरे नाम का है आप दे दीजिए और मैं चला जाऊंगा, मैं इस घर में नहीं रहना मांगता है। ये आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद से। आप में से शायद कई लोग जानते होंगे प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र के बारे में। और मेरे ख्याल में उसके पिता उसको मना करते हो किया होगा कि नहीं बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हमारा मेरा जो कुछ है वो तेरा है, तेरे भाई का है, दोनों आपस में बांट लेना। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, इस पृथ्वी से। नहीं नहीं, छोटा भाई जो था, छोटा जो पुत्र था वो बोला नहीं मुझे तो अपना पैसा अभी दो और अभी मैं निकल रहा। वो अपने तर्क वितर्क में वो लगा रहा। अब बाप क्या करता, उसने बोला ठीक है भाई अगर तेरी यही इच्छा है तो वो दे देता। ये हम सब पढ़ते हैं लूका उसका 15वां अध्याय 11 से आगे। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप जानते हैं। अच्छा, वो जाता है और अपने सब कमाई कमाई क्या पैसा जो है बाप का उड़ा देता है गलत कामों में, और एक समय भिखारी के समान हो जाता है। यहाँ तक वो भिखारी सा हो जाता है कि उसको सूअर जो खाना खाते हैं ना, फलियां, उसको वो खाने लगता है। उसके पास पैसा ही नहीं था। जब पैसे नहीं होंगे तो फ्रेंड्स नहीं होंगे, जब पैसा होता है तो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तर्क वितर्क की बात है साहब यहाँ पर। तो ये व्यक्ति जो था उड़ाऊ पुत्र अपने दिमाग में सोचा कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस प्रकार के तर्क वितर्क ने उसको भिखारी बना दिया। और एक समय ऐसा आया कि वो सोचने लगा कि यार मेरे घर में तो इतने लोग हैं, नौकर चाकर है, यहाँ तो मैं सूअरों के बीच में रहता हूँ, उनका खाना खाता हूँ, मेरे जो नौकर चाकर है वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, मैं जाऊंगा और अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा। और वो ऐसा करता भी है। और आप जानते हैं कि जब वो जाता है तो पिता उसको गले लगाता है और उसको बोलता है कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठियाँ पहनाओ, जूतियाँ पहनाओ, अच्छा खाना बनाओ, क्योंकि ये जो मेरा पुत्र है ना, मर गया था वो जी गया, खो गया था अब वो मिल गया। तो एक प्रकार से बड़ा आनंद का बात वहां पर हो जाता है। लेकिन अब एक दूसरा उनका उसका जो बड़ा भाई है वो आता है और तर्क वितर्क करता। अब उसकी तर्क वितर्क की बात सुनिए। उसको बहुत जलन होती जब वो देखता भाई ये हमारे घर में ये क्या गाजा बाजा और ताम झाम खुशियों का माहौल है, ऐसी क्या बात हो गई, उसे पता ही नहीं था। तो आप पूछता है भाई ऐसी क्या बात है, तब बताया जाता है कि क्या होता। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर लूका उसका 15वां अध्याय और उसका हम देखेंगे बड़ा भाई जो बोलता है उड़ाऊ पुत्र का, वो आता है घर में। तो 25वां पद सुनिए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुनाई दिया। तो उसने एक दास को बुला करके पूछा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, गाना बजाना और खुशियों का माहौल। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार किया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, अब यहाँ पर देखिए वो तर्क वितर्क कर रहा है कि किस प्रकार से वो जेठा पुत्र बड़ा पुत्र कैसे अपने बाप की सहायता कर रहा है, और तूने ये सब बातें मेरे लिए कभी ऐसे नहीं की। सुनिए क्या बोलता है। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है आया और उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार किया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई
तर्क वितर्क करने लगा और बोला कि भाई मैं तेरे साथ रहा, तूने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं किया। अब ये जो जिसने तेरी सब संपत्ति उड़ा दी उल्टे सीधे कामों में, आगे तो तू उसके लिए सब कर रहा है। मतलब हम देखते हैं वहां पर वो प्रश्न उठा रहा है। अब जब हम परमेश्वर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमारे तर्क वितर्क कुछ समय के बाद काम नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा तर्क वितर्क से काम नहीं करता, वो अपने अनुग्रह से काम करता है। जैसे कि आप इस हमारे शीर्षक में देख रहे हैं कि तर्क वितर्क और अनुग्रह। हाँ, परमेश्वर तर्क वितर्क के बाद भी अपना अनुग्रह दिखाता है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हम तर्क वितर्क से, प्रश्नों से, डाउट से, क्वेश्चन रेजिंग करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बाइबल के कई ऐसी चीजें जो हम अभी तक नहीं समझ पाते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं यार परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अब प्यार करता है तो भाई मेरे को तो हर चीज भली होनी चाहिए, कभी कभी मेरे जीवन में बुरी भी आती है, तो वो प्यार कहाँ रहा? तर्क वितर्क हम करते हैं। और मनुष्य होने के नाते श्योर ये ऐसा आ जाता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम नहीं देख पाते हैं। अब पौलुस को लीजिए, उसके वो इतना परमेश्वर का भयंकर बहुत अच्छा दास था। भयंकर का मतलब बहुत गहरी रूप से कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा रहता था, फिर भी उसको एक बीमारी लगी थी। अब कोई परमेश्वर का जन क्या बीमारी से हमेशा लगा रहेगा? ये सोचने वाली बात है ना। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चंगाई दी, वो चंगाई दी, और साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते, फिर भी चंगाई नहीं मिलती। हम तर्क वितर्क पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं और वो वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं कि परमेश्वर को करना चाहिए। ये हमारे अपने ध्यान की बात है। इस बात को आप ध्यान रखें कि हम तर्क वितर्क से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जरा और उदाहरण के रूप में और जरा हम देख लेते हैं। हमारी जो बुद्धि है ना, वो कुछ समय के बाद गिव अप कर देती, क्योंकि परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हमारे बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे हैं। जहां हमारा लॉजिक, हमारा तर्क वितर्क काम नहीं करता, वहां पर हमें परमेश्वर का अनुग्रह, उस पर विश्वास और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर को पूरी रीति से कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे साहब, अगर आप परमेश्वर को पूरी रीति से समझ पाए तो वो परमेश्वर ही कहाँ रहा। हमारा जो दिमाग है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, साइंटिस्ट क्या बताते हैं, हमारा दिमाग अगर टोटल दिमाग हमारा काम करे तो 1% से भी कम पूरा दिमाग जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो काम करता है। 99% हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, चाहे हम कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही हमारा IQ कितना ही हाई ऊंचा क्यों ना हो। अब देखिए, ये भाई ने बड़ा, उसका जो भाई था उड़ाऊ पुत्र का, उसने तर्क वतर्क किया, तो उसका बाप बोलता भाई जो कुछ मेरा है वो तेरा है। ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें पापी के रूप में छोड़ता नहीं है। अगर हम तर्क वितर्क की बात करें तो हम सबों को तो भाई आग की झील में जाना चाहिए, अगर हम तर्क वितर्क की बात करें, क्योंकि हम तो पापी हैं, हम पापी हैं, है ना। अब पापी हैं तो उसका फल क्या है? मौत, आग की झील। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ये है, वो तर्क वितर्क से बिल्कुल अलग परे काम करके वो करता है कि उसने अपना एक पुत्र हमारे लिए दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर, ये उसका अनुग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क वितर्क तो काम नहीं कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अब उदाहरण के रूप में मैं आपसे अगर पूछूं कि जो अय्यूब था, जब उसके सामने बहुत परेशानी हुई, बीमार रहा, फोड़े फुंसी हो गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको धिक्कार कर दिया, तू पापी है, ये है, उसके काउंसलर उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, और यहाँ तक अय्यूब भी बहुत परेशान हो गया और उसने कहा प्रभु तू मेरे सामने ये सब बीमारियां और
मेरे सब बेटों को मरवा डालना और ये सब चीजें क्या है, क्यों कर रहा है? वो तर्क वितर्क कर रहा था परमेश्वर से। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर आप पढ़े अय्यूब और उसका 40 अध्याय के आसपास 47-40 ऐसे, तो आपको पता पड़ेगा परमेश्वर उत्तर देता है अपना अनुग्रह का। अरे भाई, तू कहाँ था जब सवेरे मॉर्निंग स्टार, जो सवेरे की जो तारे हैं वो गीत गाते हैं? तू कहाँ रहता है जब प्रकाश सूरज से आता है? क्या तू समझेगा? तो इसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो भाई ऐसे प्रश्न ना कर। जहां हमें कुछ परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती है तो हम उसको विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथ में डाल कर कहें, प्रभु माफ करना, मैं ये गलत सोचा तेरे विरोध में, तेरे बारे में गलत बातें मैंने सोचा, है ना। अब उदाहरण के रूप में अगर आप ध्यान दें, जो यहूदा इस्करियोती जो था, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके पास क्या थी? पैसों की थैली थी। जितना भी पैसा आता था वो थैली में डालता था, वो थैली उसके पास थी, लेकिन वो चोर भी था। अब क्या हुआ कि कोई आया और उस व्यक्ति ने ढेर सारा इत्र फैलाया और उससे पूरे घर में क्या हो गया? खूब सुगंध आ गया। तो यहूदा ने क्या कहा? अरे अगर यही चीजें बेच करके पैसा ले करके हम गरीबों में बांट देते तो कितना अच्छा होता। एक्चुअली वो तो चोर था, लेकिन वो तर्क वितर्क कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसको वैसा करने दो। तुम्हारे पास तो थैली है, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन ये उसका प्यार है। देखिए, हम परमेश्वर की जो बातें वो करता है, हम अपने दिमाग से कभी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो लॉजिक है, हमारे सोचने समझने की जो बातें हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर के एक अनुग्रह से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। कुछ हद तक तो खैर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसको हम पूरी रीति से कभी अपने तर्क वितर्क से कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं हम कि A इक्वल्स B और B इक्वल C, देयरफॉर C इक्वल A, ये हमारा तर्क वितर्क है। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में उस तक पहुंचने में अपर्याप्त है, पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनुग्रह हर चीजों से बढ़ करके पाया जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 9 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद क्या लिखा हुआ है? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अब यहां पर वो बात है कि अपने बीमारी को दूर करने के लिए उसने कई बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बीमारी को दूर नहीं किया, वो कांटा जिसे कहते हैं। उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और उसी अनुग्रह में, उसी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ को, अनुग्रह को हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना मांगता है, पहले वो छोटा हो। अब भाई ये कोई तर्क वितर्क की बात अगर देखे तो यहां पर तो बिल्कुल अलग ही चीज है। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। क्या बात है ना। बिल्कुल तर्क वितर्क से बिल्कुल अलग है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके अस्तित्व को अपने सोच विचारों से नहीं समझ सकते हैं, है ना। अब एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि सब कुछ हम परमेश्वर के सुपुर्द कर दे, और सुपुर्द करें विश्वास के साथ, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, आइए, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको ये छोटा सा क्विज दिया था, ट्रिक, है ना, आशा है कि आप इसको समझ गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये देखना है कि क्या मैं प्रभु के सामने अपने प्रश्नों को तर्क वितर्क से उसको समझने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ? नहीं। जहाँ तक हम समझ सकते हैं समझिए, उसके बाद हम उसके अनुग्रह में, उसके विश्वास में मजबूत होते जाएं, तभी हम जीवते परमेश्वर को पूर्ण रीति से समझ पाएंगे।